नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चौधरी प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज में। और हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी श्री राजेश कुमार त्यागी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो अब तक की यात्रा है एक शिक्षक से प्रधानाचार्य के रूप में, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और उनको अपने जीवन में कैसे उतारा? मैम, पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं 1987 में मेरा एज ए लेक्चरर अच्छा। गौतम बुद्ध नगर में बिहारी लाल इंटर कॉलेज धनखौर एक जगह है, वहाँ पर जी। मेरा नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद 1999 यानी 99 से चयन बोर्ड द्वारा मेरा प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हुई थी। पहले 4-5 साल मैं बुलंदशहर के अंदर किसी कॉलेज में था, जी। गणेश स्मारक इंटर कॉलेज नरसैना, और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र लेके मैं इस कॉलेज में आया। और जैसे आपने पूछा कि आपका क्या अनुभव है या क्या क्या आपने किया, देखिए शिक्षा एक ऐसी क्षेत्र है शिक्षा का कि नई नई रिसर्च होती हैं, जी, बिल्कुल। नई नई प्लानिंग होती हैं सरकार के द्वारा, और समाज को भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। मैं अब शुरुआत जो करूँगा वो यहाँ से करूँगा कि बच्चा हमारे पास शिक्षक के पास, हमारे पास से मतलब शिक्षक के पास बच्चा पेरेंट्स भेजता है तो बहुत सारी उम्मीदें उसे होती हैं। ख़ास ज़रूर तौर से होती है। उसे उम्मीद होती है पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा अनुशासन मिलेगा और अच्छे संस्कार मिलेंगे। बिल्कुल। ये तीनों चीज़ बड़े विश्वास के साथ वो विद्यालयों को भेजता है, ख़ास तौर से छोटे माध्यमिक विद्यालयों में, और उसके अनुरूप हमें अपना काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, टीचर को नई नई रिसर्च या बहुत सारी चीज़ ऐसे वर्क होते हैं, हमें सिर्फ शिक्षक का काम सिर्फ एक बच्चे को शैक्षिक सर्टिफिकेट दिलवाना या उसको एक परसेंटेज में अपग्रेड कराना। ख़ास तौर से मान लिया कोई बच्चा आया 50% का, तो बिल्कुल। उसे इस योग्य बना दें 60% फर्स्ट डिवीज़न पे ले जाएं, या 60 पे उसे आगे ले जाएं। इसके साथ साथ मैं जो समझता हूँ, जो मैंने जीवन में अपनाने की कोशिश भी की है, उस बच्चे में अनुशासन, परिश्रम और अच्छे संस्कार, और ये विद्यालय से ही मिल सकते हैं। और इंटरमीडिएट तक की जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इस एज में बच्चे का निर्माण जिस रूप में हम कर देंगे, जो आदतें या अनुशासन या बहुत सारी चीज़ उसे सिखा देंगे, मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी किसी भी क्षेत्र में जाएगा वो काम करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करने की कोशिश की है। और आप आज कॉलेज के प्रांगण में हैं, आप बिल्कुल। खुद देख सकते हैं जी। कि कॉलेज का वातावरण, या हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी आप मिली हैं, तो बच्चों का स्तर क्या है, उनकी सोच क्या है, टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़। ऐसा माना जाता है कि जो विद्यालय होता है, विद्या का घर होता है। और किसी भी एक विद्यार्थी के लिए विद्यालय जो है उसके घर के बाद उसका दूसरा घर होता है। और मुझे भी ऐसा लगता है, जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ आए हैं तो अभी जाने का मन नहीं है। तो बच्चे जो रोज़ आते होंगे वो लोग जाते वक्त और उनके मन में भी ऐसा होता होगा कि हम लोग थोड़ी और देर से जाए। खैर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस वक्त आप यहाँ आए इस इंटर कॉलेज में, उस वक्त से लेकर अब तक आपके जो कार्यकाल है चीज़ों को बदलने में और इस विद्यालय को एक कहते हैं कि विकास की ओर ले जाना, उसमें आपको क्या क्या चुनौतियाँ आईं, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले देना चाहूँगा उस चीज़ का जवाब जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। जब मैं इस विद्यालय में आया तो सबसे बड़ी समस्या थी ड्रॉप आउट की। बच्चे बीच में रुक जाएंगे, या मन करा महीने में, हफ्ते में एक दिन आ गए, 3 दिन गायब हो गए। यानी जो बात, हम सबसे पहला मेरा ध्यान था कि बच्चे को ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसा वातावरण, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में हो, मान लिया गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चे के पास पंखा नहीं है, बैठने के लिए पसीने आ रहे हैं तो उसका मन नहीं लगेगा। शुद्ध पानी नहीं है,
या और खेलने की सुविधाएं नहीं हैं। पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ हम उसे पढ़ाए जाएं, उसके पास पानी पीने के लिए तक नहीं है, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, सुंदर बोर्ड नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वातावरण बनाना पड़ता है। एक दिन में नहीं बना, ये बात सच है, लेकिन धीरे 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 आज मैं ये कह सकता हूँ इस कॉलेज के बच्चों का और वातावरण, एक एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। एक तो प्रकृति के द्वारा होता है, एक आदमी के द्वारा बना हुआ होता है। तो हमने उसी चीज़ पे ध्यान भी दिया और ध्यान देने के बाद उसको अप्लाई भी किया। आज मैं कह सकता हूँ बच्चे जब बेल बजती है, मैंने एक दिन वैसी बच्चियों से पूछ लिया कि आप क्यों नहीं जा रही, छुट्टी हो चुकी है। बोले सर मन ही नहीं कर रहा जाने के लिए। तो ये सफलता थी शायद हमारी या मेरे साथी टीचर्स की, कि उनको भूख का भी टाइम हो गया, कॉलेज की बेल लग चुकी है, लेकिन वो कुछ यहाँ देखना चाह रही थी कि सर हम ये देखना चाहते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ाई के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को भी, क्योंकि ज़रूरी है, बच्चे अकेले यहाँ क्या करेंगे, टीचर्स को भी वो सुविधा होनी चाहिए, मोटिवेशन उन्हें भी मिलना चाहिए कि हमारा काम क्या है, और उन्हें सुविधाएं मिली तो वो भी रुकने लगे। मैं अभी भी इस टाइम करीब आधा घंटा हुआ जा रहा है बेल लगे हुए, छुट्टी हो चुकी है। आप मेरे कैंपस में घूम के देख सकते हैं, अभी भी कम से कम 7-8 टीचर और सारे जो 4th क्लास कर्मचारी बोले जाते हैं, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, अब जब मैं भी यहाँ हूँ वो भी हैं, उनका माने जाने का मन नहीं करता। तो एक वातावरण बना है, चाहे वो बहुत सारी चीज़, मोटिवेशन जो मिलता है, प्रेरणा, जैसा मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है, सिर्फ किसी एक आदमी ने कह दी, मोटिवेट कर दिए किसी विशेष कार्य के लिए, तो वो उसका एक वातावरण बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट जिसे हम कहेंगे, मानव निर्मित जो होता है। तो उसी का नतीजा है कि यहाँ से जाने को आपका भी, जैसा आपने कहा, मन नहीं कर रहा, और हमारा भी यही हाल है। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ आपने पूछी मेरे से कि यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत कठिनाई आई होगी। मैं मानता हूँ जब मैं इस विद्यालय में आया, हालांकि ये विद्यालय बड़ा पुराना, देश आज़ाद होने से पहले 1942 का है। माननीय और स्वर्गीय सांडिल्य जी जो फाउंडर थे इस कॉलेज के। ये अपने आप में ही बहुत ख़ास बात है कि ये विद्यालय इतना पुराना है और जो इसका नया स्वरूप हम देख रहे हैं वो इतना शालीन है। उसी को आगे बढ़ाता हुआ बात को मैं कहना चाहूँगा, माननीय शिवनाथ सिंह शांडिल्य जिनका नाम था, एक महापुरुष थे इस क्षेत्र के, जिन्होंने इस विद्यालय के संस्थापक के रूप में काम किया और ये विद्यालय बनाया। और यही नहीं, बराबर में एक डिग्री कॉलेज भी उन्होंने ही बनाया। और यहाँ इस रूप में लाने में बहुत सारी कठिनाई आई, क्योंकि लिमिटेड फीस शुल्क हमारे पास है, बहुत मिनिमम, ग्रामीण क्षेत्र है। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के पास भी पैसे का अभाव है, तो उनसे हम ले भी नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहिए। तो जो निर्धारित सरकारी फ़ीस है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है, उसी संसाधन में हम कैसे आगे बढ़ें। आज आप विद्यालय का रूप देख रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है विद्यालय में, चाहे आधुनिक हो चाहे वो ज़रूरी चीज़ हो, जिस चीज़ का हमारे पे अभाव हो। संसाधन सब चीज़ हैं, लाइट है, आरओ है, शुद्ध पानी है, हवा है शुद्ध, हरियाली है, सुंदर वातावरण है, बिल्डिंग सही है, अनुशासन है, सारी चीज़ें। इसमें टाइम तो लगा मुझे, लगभग 10 साल तो इसी बात में लगे, लेकिन प्लानिंग के अनुसार किसी काम को अगर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मुझे याद है जब यहाँ काम शुरू करा, पैसा हमारे पास था नहीं, फीस हम लेना नहीं चाहते थे बच्चों से, क्योंकि उनके पास है भी नहीं, लेकिन हमने मीटिंग करके जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को अवगत कराया हमारे पास ये है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, एक पुरातन छात्र एक दिन अचानक आए, और इसी टाइम की बात है, छुट्टी हो चुकी थी, रछौती गांव है यहाँ पास में, मुझे आज भी उनका नाम याद है, जीत सिंह जी उनका नाम था। वो इस विद्यालय के पुरातन छात्र थे और हिमाचल प्रदेश में वो डायरेक्टर रहे थे हॉर्टिकल्चर में, पूरे प्रदेश के बड़े पद से रिटायर्ड हुए।
उन्होंने आके बताया मेरे पे पूरा इस विद्यालय का बहुत बड़ा ऋण है। मैं समझ नहीं पाया, बुज़ुर्ग आदमी थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऋण इस बात पे है कि उस टाइम जो चौधरी श्री राम जी जो त्यागी वो थे प्रिंसिपल, उन्होंने मेरी फ़ीस दी। मैं तो इतने गरीब का बच्चा था कि मैं पढ़ नहीं सकता था, और मेरी हालत क्या होती, शायद मैं किसी के घर पे नौकर के रूप में काम करता। लेकिन तत्कालीन जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरी हेल्प की आर्थिक, और मैं पढ़ पाया, और आज मैं हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हुआ हूँ, और वो ऋण उतारना है। मैंने कहा कैसा ऋण बताओ। उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक मेरे हाथ पे रख दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो व्यक्ति 5 मिनट पहले मुझे नहीं जानता था और मैं उन्हें नहीं जानता था, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं सुनी, वो इस तरह से मोटिवेशन। मैंने कहा इसका करना क्या है मुझे। बोले ये तुम जानो, जो करना है विद्यालय में विकास के रूप में लगा देना। ये मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर एक बात बताइए, इससे पहले भी आप रहे होंगे, तो आपने आज ही दिमाग में कैसा आया आपके। बोले 2 चीज़ हैं। एक तो ये चीज़ है, जब मैं आता था हिमाचल प्रदेश से, और वो आज बहुत बड़े आदमी हैं रिटायर्ड होने के बाद भी, सोलन है शिमला के पास, जी सर। वहाँ उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया वहाँ आइए। कि जब यहाँ आता था तो मुझे ऐसा लगता था कुछ हो ही नहीं रहा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो तत्कालीन प्रिंसिपल ऐसे रहे होंगे जो विकास नहीं कर पा रहे होंगे। अब मैं 4-5 साल से जब आ रहा हूँ, तो जब भी आकर देखता हूँ कुछ चेंज नज़र आता है। तो मैंने जो कर्मचारी चौकीदार था उससे पूछ लिया उन्होंने कि भाई ये चेंज कैसा हो रहा है। बोले नहीं, अब ऐसे लोग आ गए हैं, प्रिंसिपल भी और टीचर्स भी, वो और मैनेजमेंट का उन्हें सहयोग है, और वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है मेरा पैसा ईमानदारी से लग भी जाएगा और चमकेगा। मैंने एक कमरा उन्हीं के पैसे से बनवाया, और उस कमरे के ऊपर उनका नाम लिखवा के एक पत्थर भी लगा हुआ है, आज भी लगा, मैं दिखाऊंगा आपको। जी। यहाँ से यात्रा शुरू हुई धीरे धीरे। अब तो मेरे पास अभी 2 महीने पहले रोटरी क्लब मेरठ के पदाधिकारियों का यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, कार्यशाला शिक्षकों की। आसपास के और ज़िले के लगभग 200 टीचर्स बुलाए, इसी हॉल के अंदर उनका प्रोग्राम हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी हेल्प उन लोग। अभी हालांकि अभी मैंने कहा तुम देख लीजिए पूरे कैंपस में घूम के। बोले कोई कह रहा है व्यापारी लोग हैं, रोटरी क्लब के हैं, बड़े लोग हैं। कोई कह रहा है मैं जी। कंप्यूटर लैब को बनवा दूँ। मैं बोली मेरे पास तो है कंप्यूटर लैब। बोले उसे देखते हैं, उसमें नया बनवा देंगे। कोई गरीब बच्चियों के लिए 10 साइकिल के लिए कह के गए हैं, 10 साइकिल डोनेट करेंगे। इसी तरह से एक डॉक्टर थे, वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं हर साल आपके आपके बच्चों का निःशुल्क परीक्षण भी कराऊंगा, चिकित्सा चेकअप भी करा लूँगा, और मेडिसिन भी दूंगा। ऐसे ही एक व्यापारिक वर्ग से कंप्यूटर की पीएल शर्मा रोड पे उनकी दुकान है, और वो बोले मैं अपने कंप्यूटर डोनेट करूंगा आपको 2, और उसके साथ साथ जो जितने लैब में आपके हैं वो निःशुल्क 1 साल तक। मेरा कहने का अभिप्राय है, इस तरह के लोग जब समय समय पर आते हैं और सक्षम भी हैं। जी। अभी एक सलभ गुप्ता नाम के उद्योगपति हैं मेरठ के, जिनका हुंडई मेरठ में वो शोरूम है, वो हमारे पास है। उन्होंने कभी हमें आरओ दी दिया, कभी हमें कुछ और चीज़ दे दी। तो इस तरह से धीरे धीरे उत्साह बढ़ा। आपको मुझे खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे जो टीचर्स हैं, लेडी टीचर हैं, उन्हें लंच बॉक्स खाने का ध्यान रखती हैं लेडीज, आप ध्यान मतलब उन्होंने कहा मेरे से कि हमारी एक इच्छा है, हम यहाँ पे माइक्रोवेव लाना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो, बोले नहीं वो हम करेंगे। हम 3-4 टीचर्स हैं, 4-5 टीचर हैं, वो उन्होंने इकट्ठे पैसे करके और अगले रोज लिया है उन्होंने डोनेट। और बोले हमें लेना नहीं है, इसकी क्या विद्यालय ज़रूरत है। का। बोले नहीं, खाना गर्म करने की या कोई आ गया यहाँ ज़रूरत है बार बार। अभी एक और मैडम है हमारे यहाँ, नीरज गुप्ता जी, उन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले मेरे से कहा है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगले साल मैं रिटायर्ड हो जाऊँगी इस कॉलेज के लिए, अब सब चीज़ है लेकिन एक फ्रिज दे देती हूँ मैं।
कि ठंडा पानी आने वाले को ज़रूर मिल जाए। मैंने कहा वाटर कूलर तो है, बोले वो तो बच्चों का है, कि अतिथि के लिए भी होना चाहिए। और तो मेरा कहने का मतलब है, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं, धीरे धीरे जो समाज के सक्षम लोग हैं, जो कर सकते हैं, उनकी इच्छा है मैं भी कुछ करूं कॉलेज के लिए या बच्चों के लिए, तो वो सहयोग करते हैं। कोई आर्थिक सहयोग करता है, कोई मेंटली सहयोग करता है। अगर आप लोगों ने आके, आपकी टीम ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे कॉलेज को, हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, तो नेचुरल हमारा उत्साहवर्धन भी हुआ, हमें बिल्कुल। अच्छा भी लगा है। और शायद इससे और आगे बढ़ के हम करने का प्रयास करेंगे। जी। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश को हमें विकास की तरफ ले जाना है, उसे सशक्त करना है, तो हमें ग्रामीण क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस विद्यालय में आकर बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो देश भी उसके साथ साथ बिल्कुल आगे बढ़ेगा। सर, आपका इस पर क्या ख्याल है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो बड़े लोग हैं, बड़े जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं। जैसा आपने अभी उदाहरण दिया कि यहीं से एक पुरातन छात्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो आप जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिश्रम की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, और अच्छी पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ हैं तो इसका अनंत लाभ क्षेत्र को या बच्चों को या दूर तक जाएगा। और उससे मोटिवेट होके बहुत सारे बच्चे या गार्जियन आकर्षित होंगे अपने। आज यहाँ पे मैं बता दूँ, लगभग 20 किलोमीटर दूर का बच्चा यहाँ आ रहा है, बीच में कम से कम 4-5 कॉलेज बीच में पढ़ रहे हैं। मुझे याद है जुलाई का जब टाइम था, एक पेरेंट्स आए और वो रहे थे सिम्बावली के पास के। सिम्बावली लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है, हापुड़ जनपद में है। उन्होंने कहा, हमारी एडमिशन वाली टीम ने कहा कि आप एग्रीकल्चर में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप सिम्बावली में क्यों नहीं करा देते, वहाँ तो एक अच्छा एग्रीकल्चर का कॉलेज है। तो वो बच्चे को भी लेकर आए और उन्होंने, मैं जवाब दूंगा जी, आपके 2 साल पहले इस बच्चे ने जनपद में और मंडल में टॉप किया था एग्रीकल्चर वाले ने। उस न्यूज़ को मेरे बेटे ने पढ़ लिया, उसने कहा कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ूंगा, देख के आएंगे। और वो पेरेंट्स इस कॉलेज को देखने आए इतनी दूर से, और कॉलेज देखने के बाद उन्होंने कहा पापा मुझे पढ़ना है तो यहाँ पढ़ना है, वरना पढ़ना ही नहीं, मैं भी अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। इस बात को सुन के मुझे भी लगा कि जिसमें जज्बा है काम करने का या पढ़ने का या कुछ बनने का, उस बच्चे को एडमिशन दिया। मवाना यहाँ से बहुत दूर है, मवाना के पास भी 1-2 कॉलेज हैं, कृषि इंटर कॉलेज है जहाँ एग्रीकल्चर है, लेकिन वो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। मेरठ शहर का बच्चा यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 10 बच्चे तो मेरी नॉलेज में है जिन्होंने विभिन्न फैकल्टीज़ में एडमिशन ले रखा है। दूसरा ये भी कारण है कि जब आदमी आता है, एक दूसरे को मोटिवेशन कैसे मिलता है, सुन के, देखकर, या किसी और कारण से, कहीं कुछ भी माध्यम हो सकता है। तो जब उसका हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पुराने, वो बताते हैं, टीचर बताते हैं, या आजकल तो आपका हाई फाई सोशल मीडिया ऐसा है, उसके माध्यम से तो दुनिया में, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे बेटी और दामाद न्यूजीलैंड में है। यहाँ एक हमने रैली निकाली, शायद अदाना जी ने उसे कवर भी किया था, और उस रैली को निकाल के हर घर तिरंगा, जिसके पोस्टर यहाँ लग भी रहे हैं, जी जी। इस रैली को निकालने के बाद मेरे दामाद जी का फ़ोन आया। तो अब सोशल मीडिया ने, आप लोगों ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कर दिया है। तो उन्होंने, मैंने कहा यार तुम्हें क्या पता? बोले नहीं है मुझे पता है, अदाना जी जानते हैं। अब शायद इन्होंने भेजी है, किसने भेजी है, या वेबसाइट से देखी है, मुझे नहीं पता। उन्होंने वो रैली टोटल देखी है, बोले आपने तो बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आते हैं वो। तो अगर दुनिया, या 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो यूएस में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो जिनके जो जुड़े हुए हैं मेरे से, तो वो उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये इंडिया में रहने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं,
जो देख के बड़े खुश होते हैं हमारा विद्यालय क्या था और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है, अच्छी चीज़ को तो सब अप्रिशिएट भी करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है आप यहाँ कवरिंग करने के लिए आए, है ना। जी। अ, एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा माहौल होना ज़रूरी है और इस विद्यालय को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो ज़रूर उन बच्चों को आगे तक लेके जाएगा। उन सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और उसी के साथ साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक बात मैं अपनी तरफ जी। से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया वालों जी। ग्रामीण क्षेत्र को कवरिंग ज़्यादा दें, क्योंकि मैं देखता हूँ जो शहर के कॉलेज हैं उस कॉलेज में जरा सा भी कोई काम होता है ना, छोटा सा अच्छा काम होना चाहिए उनका भी, उसको तो पेपर में भी स्थान दिया जाता है, सोशल मीडिया पे भी दिया जाता है। हमारा आपने साक्षात अभी देखा है, मेरा इस कॉलेज का विद्यार्थी पूरे प्रदेश में रेसलिंग में आया है, उसे देखा है आपने, लेकिन किसी जगह आपने न्यूज़ में आने वाले समय में ही नहीं पढ़ेंगे। अब आप कह सकते हैं कि आप न्यूज़ नहीं देते होंगे, मीडिया तक नहीं पहुंचाते होंगे, हम देते भी हैं, तो इतने उदासीनता है। और फिर न्यूज़ हमारी दी जाएगी बहुत छोटी सी, अगर किसी शहर का कॉलेज होगा वो वहाँ न्यूज़। तो ये कवरिंग करने की मेरा अनुरोध आपके माध्यम से उन सब को भी, ख़ास तौर से पेपर मीडिया वालों को भी मैं खबर देना चाहता हूँ कि भाई भारत जो बसता है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी बसता है, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर कॉलेज है। आप ताज्जुब करेंगे इस कॉलेज में जितने भी पेड़ पौधे फूल पत्ती दिखाई दे रही हैं वो सारी हमारे बच्चों द्वारा, हमारे द्वारा बनाई हुई। हमारे कॉलेज में भी आपने उधर जाएंगे देखेंगे ग्रीन हाउस बना हुआ है, बच्चे खुद बीज के द्वारा या कलम के द्वारा पौध तैयार करते हैं, चाहे वो गुलाब हो या और जितने पेड़ यहाँ पे आपको आम का या इसका पेड़ दिखाई दे रहा है, ये सब है। और इस वर्ष हम 500 पेड़ लगभग लगा चुके हैं, आपको मैं ग्राउंड पे दिखा सकता हूँ। और लगाने का मतलब नहीं ये नहीं है कि लगा के छोड़ दिया, सरवाइव कर रहे हैं, आप फ़ोटो भी उनके ले सकते हैं, यही करने से तो होगा ही। इस वीडियो के माध्यम से जो आपका अनुरोध है वो मुझे लगता है ज़रूर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचेगा और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने हम सब के साथ बातचीत करी और अपना जो अनुभव है वो साझा किया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत